हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि मार्केट की जो रेंज है, हम इसको समझेंगे। निफ्टी की रेंज है और बड़े प्लेयर ने आखिर बाजार के अंदर क्या करने वाले हैं, हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो गाइस, मैक्सिमम जो रेंज वो 150 से 250 पॉइंट की ही रहने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, और जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है बाजार में, ठीक है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जो ग्लोबल मार्केट में प्रीवियस क्लोजिंग हुई है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो रेंज है, वो इतनी बड़ी रेंज रहने वाली है पॉइंट के हिसाब से। ठीक, और हमारा जो सेटअप रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, इसको समझिएगा। तो गाइस, जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, उसको देखिएगा। डाउन है, -25% से नेगेटिव क्लोजिंग की है यहाँ पे, फ्यूचर छोड़ के करीब आज वो भी माइनस चल रहे हैं। ठीक है, वहीं S&P 500 की बात करें तो ये रात को करीब 2:30 बजे के पास क्लोज हुए हैं 0.38% से प्लस, जहां पे अमेरिका की 500 कंपनी आती है। नस्डा की बात करें, जो आईटी इंडेक्स है, वो 1.18% प्लस, मतलब 234 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा। ठीक है, तो डाउ में नेगेटिविटी है और बाकी में पॉजिटिविटी है। ये यूरोप के बाजार का हाल है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास ये क्लोज हुए हैं। फेड्स इंग्लैंड का, सीएसी फ्रांस, डेक्स जर्मनी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल आपको न्यूट्रल दिखा रहा है रात के 2 बजे के आसपास। ठीक है, तो आपको जो हमारा प्री ओपन सेशन मिलेगा, प्री ओपन मार्केट मिलेगा, वो आपको 50 प्लस या 50 माइनस भी दिख सकता है। ठीक है, तो प्री ओपन मार्केट शायद आपका ऊपर नीचे खुल सकता है। अब गाइस, बाकी कोई न्यूज इतनी बड़ी है नहीं। ठीक है, मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का ये हाल है। ठीक है, वहीं अगर हम एडीआर की बात करें, इंडियन एडीआर की, एक्सिस बैंक प्लस था 0.30% से, एचडीएफसी बैंक माइनस रहे एडीआर में। विप्रो प्लस, और इंडियन एडीआर में एचडीएफसी बैंक 0.46% से माइनस रहा, आईसीआई बैंक 0.80% से प्लस रहा। ठीक है, इन्फोसिस मामूली अंतर से माइनस रहा। तो इंडियन एडीआर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक, वहीं गाइस, अगर हम एफ की बात करें, जो कल डाटा बहुत लेट आया था, तो एफ ने कैश मार्केट के अंदर सेल ऑफ किया है, डी ने कैश मार्केट में सेल ऑफ किया है। ठीक है, वहीं एफ इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे 910 करोड़ की इनकी सेल ऑफ है। वहीं एफ का 5,991 करोड़ का सेल ऑफ है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो कोई डाटा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बाजार के अंदर आप जो देखेंगे आज, वो प्रीमियम डी के होते हुए दिख सकता है काफी हद तक की। ठीक, मार्केट की जो रेंज है वो भी काफी बड़ी नहीं होने वाली है। और एफ स्टॉक फ्यूचर 3607 करोड़। ठीक है, एफ स्टॉक ऑप्शन 797 करोड़। ठीक, तो ये सेल है गाइस, और ये डाटा करोड़ का है। ठीक है, अब गाइस, हम मार्केट में सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल मार्केट हमने देख लिया। इंडिया विक्स में जो कल कामकाज हुआ, वो 7% से ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था इंडिया विक्स। ठीक है, तो बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग तो खड़ी है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब गाइस, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, ठीक है, या तो वो एक गैप डाउन कैंडल बना रही है, या फिर एक गैप अप। ठीक है, और उसके बाद सडनली अगर किधर भी एक मूवमेंट होता है, जैसे मान लो ऊपर की साइड में एक मूवमेंट हो रहा है, तो हमने जो लेवल बनाए हुए हैं, वो बनाए हुए हैं निफ्टी के। निफ्टी के जो हमने लेवल बनाए हुए हैं, वो बनाए हुए हैं 24,750, 24,800 और 24,850। ठीक है, यहां तक मार्केट आपको जो है निफ्टी ऊपर आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और यहीं पे जो है रेजिस्टेंस खड़ा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे कौन है? कॉल राइटर है। ठीक है, जो पैसा लगा के बैठा, तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड खड़ी होती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोटा पैसा लगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम पी बाय करेंगे। ठीक, और यहाँ पे जब भी मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ से आपको
या यहाँ से आपको गिरता हुआ बाजार दिख सकता है। ठीक, तो गाइस इसी तरीके से, और अगर गाइस एक गैप डाउन होता है और बाजार प्रॉफिट बुकिंग लेता है, तो मैक्सिमम जो रेंज है निफ्टी की, ठीक है, वो रेंज है 24,400, 24,450, 24,500। ठीक है, यहां से हम जो है, यहाँ पे सपोर्ट खड़ा हुआ है, और सपोर्ट से जो है हम क्या बाय करेंगे, यहां से हम बाय करेंगे क्या, सी, सी बाय, सी बाय। ठीक है, इस तरीके से यहाँ इतना गिर सकता है, और फिर यहीं से मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ ऊपर दिख सकता है, और यहाँ से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो गाइस निफ्टी में कुछ इसी तरीके का सेटअप रहेगा, बाजार इसी रेंज के अंदर आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखेगा। ठीक, और सबसे बड़ी चीज गाइस, इसके बीच में जो भी सेटअप बनेगा, ठीक है, अगर मार्केट इधर आता है तो हम ये काम कर सकते हैं, अगर मार्केट इधर आता है तो हम सी के अंदर भी काम कर सकते हैं, और इसके बीच में अगर बाजार रहता है तो आपको काफी हद तक मार्केट सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। एक राइट एंट्री निफ्टी के अंदर, ठीक है, वो इसी सेटअप पे है, ये मेरा मानना है। ठीक है, इसी सेटअप पे एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट आपको मिलेगा। निफ्टी की जो रेंज है वो 150 से 300 पॉइंट के आस, सॉरी 250 पॉइंट के आसपास रहने वाली है। एक ये सेटअप हो गया। दूसरा, बैंक निफ्टी की बात करें, मैक्सिमम जो बैंक निफ्टी की रेंज है, ठीक है, बैंक निफ्टी की जो मैक्सिमम रेंज है, अगर एक गैप अप या फिर एक गैप डाउन, गाइस इसको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बाजार ना बिल्कुल न्यूट्रल गया है। ठीक है, तो मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो इतना ऊपर जा सकता है। ठीक, 54,000 तक के लेवल आपको बनते हुए देख सकते हैं, और 54,000 से ही सपोर्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला लेवल क्या होगा, 54,000। ठीक है, दूसरा लेवल होगा हमारा 53,900। ठीक है, 53,800। ये जो है हमारे क्या बाय हैं, ये हमारे बाय हैं पी, ऊपर से। मुझे पता है इतना ऊपर जा सकता है। ठीक, और अगर मुझे इसे बैंक निफ्टी को खरीदना है, ठीक है, 53,000 का सेटअप है, 53,100 का सेटअप है, ठीक है, और 52,900 का सेटअप है। ये सेटअप हमारा सी बाय का है। ठीक, बाजार के अंदर इतनी बड़ी रेंज बन सकती है, मतलब मार्केट इतना नीचे गिरेगा तब हम सी की पोजीशन लेंगे, बैंक निफ्टी। ठीक है, मार्केट उतना ऊपर जाएगा तब हम पी बाय करेंगे, और बीच में अगर काम करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हो बैंक निफ्टी के अंदर मंथली एक्सपायरी चल रही है, यहाँ पे सारा खतरा प्रीमियम डीके का है। ठीक, असली सेटअप इसी जगह से बनेगा। ठीक है, तो अगर एक गैप डाउन होने के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, तो इतना नीचे तक बाजार जा सकता है। तो मैक्सिमम जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो है 500 पॉइंट की। ठीक है, 300 से 500 पॉइंट। तो इस सेटअप के साथ आपको 300 से 500 पॉइंट का गेन हो सकता है। तो गाइस ये जो लेवल है रेजिस्टेंस है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे कौन खड़ा है, पैसा लगा के खड़ा हुआ है, कॉल राइटर। कॉल राइटर यहाँ पे बहुत एक्टिव है, जहां पे पहले से ही पैसा लगाओ तो वो बाजार को दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी में ये सेटअप है, यहाँ पे सपोर्ट खड़ी है, सपोर्ट पे पैसा लगा हुआ है किसका, पुट राइटर का। ठीक है, तो वो बाजार को यहाँ से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यही अप एंड डाउन से ही बाजार घूमता है। आप देख रहे हैं ना, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, बाजार ने एक जगह पे आके सपोर्ट ले ली 52,200 के पास, उसके बाद सीधा 53,000 तक की जर्नी कर दी। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है ना सोचने और समझने वाली है कि बाजार के अंदर जो भी चल रहा है वो अप एंड डाउन ही चल रहा है। एक मार्केट में सेलर है और एक बायर है जो कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझेगा, मैंने आपको ये सेटअप बता दिया है। जो हमारा प्री ओपन मार्केट है, प्री ओपन मार्केट है, वो आपको वो आपको 50 माइनस या 50
प्लस ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसका सिंपल रीजन ये है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है बाजार में। ठीक है, तो गाइस हमारी जो निफ्टी की हम जो रेंज लेके चल रहे हैं वो 150 से 250 पॉइंट की लेके चल रहे हैं। आज की बैंक निफ्टी की जो रेंज लेके चल रहे हैं वो 300 से 500 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, और जो फिन निफ्टी की रेंज लेंगे, फिन निफ्टी की जो रेंज लेंगे वो लेंगे हम 150 से 250 पॉइंट। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो उसकी रेंज होगी हमारी 500 से 1000 की। ठीक है, तो ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर निफ्टी को ऊपर और नीचे करना है, बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे करना है, फिर निफ्टी को ऊपर और नीचे करना है, इसी तरीके से अप एंड डाउन करने हैं सेंसेक्स को। ठीक है, तो इसी रेंज में बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। तो गाइस जाते जाते मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैंने जो आपके लिए सेटअप बनाया उसी सेटअप के तहत बाजार आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। ओके गाइस, धन्यवाद।